पहले निशानदही कर रहे थे इस बात की कि सिवाय गुजरांवाला की एक अदालत के बाकी फिलहाल कोई रिजल्ट 9 मई के हवाले से फिलहाल नहीं निकला। प्रोसिक्यूशन का मसला है, जुडिशरी का इशू है, या केसेस गलत बने हुए हैं, वी डोंट नो। बड़ी लंबी इस पर डिबेट है। लेकिन नसरुल्लाह मलिक साहब, ये जनरल फैज़ को जब से मिलिट्री कस्टडी में लिया गया था उसके बाद ये खबरें आ रही थी कि बस किसी वक्त भी जो है वो इमरान खान साहब को भी इसी मामले के अंदर जो है वो शामिल किया जाएगा, उनका ट्रायल शुरू होगा और सिक्योरिटी ज़राए से खबर आई थी कि जनाब ओपन ट्रायल होगा। ये आपको होता हुआ नजर आ रहा है, या क्योंकि कुछ लोग तो उसके ऊपर भी अब शक का इजहार कर रहे हैं? देखिए, अगर आप मुझसे पूछें कि आज के दिन तक ये फैसला है तो मैं समझता हूँ आज के दिन तक तो यही फैसला है कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल होगा। अच्छा, ओपन नहीं होगा, मुझे नहीं लगता उनका ओपन ट्रायल होगा। जनरल फैज साहब के हवाले से भी चीजें सारी मंजराम पर लाई जाएंगी, सारे शवाहिद सामने आ जाएंगे। अब कल क्या होता है इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। कोशिशें आज भी तहरीक इंसाफ की हैं, 2-3 बड़े नाम हैं जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को बार बार अप्रोच कर रहे हैं। 8 सितंबर का जलसा हो, इमरान खान साहब के मिलिट्री ट्रायल की बात हो, लेकिन आपने जो ट्वीट की है 8 सितंबर के हवाले से, मैं जरा चाहूंगा वो भी नाज़रीन से जरा शेयर कीजिए। आप खुद अपनी ज़बानी शेयर कीजिए कि वो क्या राय है आपकी उस बारे में। देखिए, पीटीआई कोशिश कर रही है कि एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत से उनके जलसा करवाने की जो है वो इजाजत दिलवा दे। अच्छा, और वो 8 सितंबर का जलसा कर लें, उसकी वो गारंटी देने को तैयार हैं कि अफवाज पाकिस्तान टारगेट नहीं होंगी, माजी की तरह तकारीर नहीं होंगी, लेकिन हमें कम से कम स्पेस मिल जाए कि हम एक पुरअमन प्रोटेस्ट कर सकें। अब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आज तक उन्हें इस बात की तो कोई सपोर्ट मिलने का इम्कान नजर नहीं आता। जिस मुलाकात का जिक्र बार बार किया जाता है और पीटीआई ने इसको बहुत ज्यादा प्रमोट भी किया कि 7:30 बजे हमारे लिए दरवाजे खुल गए और हमारी मुलाकातें हुई, एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते बहाल हो गए। दर हकीकत वो भी कोई एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते बहाल नहीं थे। अच्छा, वो भी उनको कन्वे कर दिया गया था कि केपीके से आने वाले जो लोग हैं उसमें से ये लोग कलअदम तंजीमों के शामिल हो सकते हैं। अगर वो इस्लामाबाद आए और कोई हालात खराब हुए तो जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। अच्छा, जिसके बाद ये सारी मुलाकातें हुई। अब वो जो साहब जो समझते हैं कि हमारी बातचीत एस्टेब्लिशमेंट से हो जाती है, वो इन कोशिशों में है कि कहीं ना कहीं हमें जलसे की इजाजत मिल जाए। बेशक पॉलिटिकल डायलॉग ना हो, बेशक इमरान खान साहब के हवाले से बातचीत फिलहाल ना हो, लेकिन हमें जलसा करने की इजाजत दे दी जाए और हुकूमत हमारे ऊपर जलसे के हवाले से सख्ती ना करे। ठीक है। लेकिन उसके हवाले से भी एस्टेब्लिशमेंट बात चीजों में बड़ी क्लियर है। एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि जो पीटीआई ने जो कुछ किया 9 मई के हवाले से, भी अब जिक्र कर रहे थे, मुनीफ साहब भी जिक्र कर रहे थे मुकदमात के हवाले से। बाज मुकदमात सियासी एहतजाज प्रोटेस्ट के, ये अमूमी तौर पर हमारे यहाँ प्रोसिक्यूशन गलत होती है। अच्छा, हम एक बंदे को पकड़ते हैं, 10 जगहों पे मुकदमे दर्ज कर देते हैं, उसके जो आपके पास जो शवाहिद होते हैं वो इतने मजबूत होते नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी माननी पड़ेगी कि जुडिशरी ने भी बाज जगहों पे रिएक्ट किया, ओवर रिएक्ट किया है। अच्छा, कि नहीं जी हम छोड़ देंगे, हम 9 मई के मुकदमात के हवाले से कोई जो है वो किसी को सजा नहीं देंगे। जमानते भी धड़ाधड़, मियां वाली का वाला केस जो है वो आपके सामने है, किस तरीके से सरगोदा में उसको सारा पोलिटिसाइज किया गया और फिर खत लिख दिया गया कि हमारे ऊपर दबाव डाला जा मुझे इजाजत दीजिएगा। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मुनीब साहब मुझसे बेहतर समझते हैं ये मामला बिगड़े हुए हैं। अब आसफ अली जरदारी साहब भी मैदान में है। अब जरदारी साहब देखें क्या करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मामलात के हवाले से, क्योंकि अदलिया के बाज मामलात जरदारी साहब ने अब ठान लिए कि वो उसमें भी जो है वो एक ऐसा किरदार अदा करेंगे कि शहजाद साहब वहां से बेहतर हो जाए, सेटल हो जाए। शहजाद साहब, ये इसको भी क्लियर कर दें। मेरे ख्याल में नसरुल्लाह मलिक साहब ने तो काफी तक क्लियर कर दिया। मुनीफ साहब से भी मैं सवाल करता हूं, लेकिन आपकी राय जानना चाहूंगा कि ये इंप्रेशन तो जरा क्लियर करके बताएं लोगों को कि ये कहानी है क्या। मतलब अली अमीन गंडापुर साहब ने अभी मेहर बुखारी साहब को एक इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि मेरे पास आए, मैंने कहा कि मैं नहीं करूंगा, जाओ जाके खान साहब से खुद डायरेक्टली बात कर लो, और उसके बाद उन्होंने किया। दिस इज हिज पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स राइट। लेकिन मलिक साहब ने जिस तरह बात की, एक इंप्रेशन ये भी आता है कि जनाब उधर से कहा गया करें कैंसिल और जलसा कैंसिल करना पड़ गया। आपकी भी जारी बात है, खबर इस्लामाबाद में गर्म होगी। क्या आपके पास रिपोर्ट आ रही है? ये बैलेंस क्या है? ये किस तरह हुआ है सब कुछ? जी देखिए, जराए तो यही बताते हैं कि डायरेक्ट कांटेक्ट इमरान खान से नहीं हुआ था, कांटेक्ट अली अमीन गंडापुर से हुआ था और फिर अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान को बताया और फिर 2 लोगों को भेजा गया और फिर जलसा मंसूख हो गया। ठीक है। अब ये तो जराए बताते हैं, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसको भी अगर आप देखें तो उससे आप डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं कि इमरान खान पहले दिन तो जब सहाफियों से मिले उन्होंने बड़ा एक इंप्रेशन देने की कोशिश की। जबान से कुछ नहीं कहा उन्होंने, लेकिन बड़े खुश नजर आ रहे थे, मुतमईन नजर आ रहे थे। इंप्रेशन देने की शायद ये कोशिश की उन्होंने कि बात हो गई और मुझे कन्वे किया गया, मैंने उनकी बात मान ली, गुड जैसे शो किया है। लेकिन फिर अगली मुलाकात में एक तो इमरान खान ने ना सिर्फ ये डिनाई किया कि मेरा कोई कांटेक्ट एस्टैब्लिशमेंट से नहीं है, बल्कि उन्होंने नाम लेके दोबारा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के सरबराह का नाम लेके उन्होंने जो है उनके ऊपर तनकीद की
कि अगर कुछ मुझे हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे, जिससे पता चल जाता है कि कोई ऐसा ब्रेक थ्रू उनके दरमियान नहीं हुआ था। हाँ, जो भी उस वक्त थे मामलात, मजहबी जमातों का एहतजाज होना था, सुप्रीम कोर्ट में केस था, वो कन्वे किया गया कि उसकी वजह से भी हालात बिगड़ सकते हैं, मामला बिगड़ेगा, तो आप जो है इसको डिले कर दें। और शायद उस वक्त एक ये भी सजेशन रखी गई कि 8 सितंबर की हम आपको अभी से एनओसी दे देते हैं, आप इन कंडीशंस पे हामी भर लें, आप जलसा कर लें। शहजाद साहब, एक ये तो